नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। दोस्तों आजकल कुछ और ही चल रहा है। यूट्यूब जो है ना, उस पे कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों आज जो है संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के बीच कुछ अलग ही चल रहा है। क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात हम जान लेते हैं कि संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर है कौन। शायद ही कोई ऐसा यूथ होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन दोनों के बारे में नहीं जानता होगा। बात करते हैं कि संदीप माहेश्वरी कौन है। हु इज़ द संदीप माहेश्वरी, क्या करते हैं। ओके, इतना समझ लो भाई कि इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े यूट्यूबर में से एक संदीप माहेश्वरी, जिनके द्वारा यूट्यूब से जितना कमाया जा सकता है वो छोड़ दिए। जितना वो छोड़ के रखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर उतना कमाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने यूट्यूब का मोनेटाइजेशन बंद करके रखे हैं जिससे पैसा कमाया जा सके। एडसेंस बंद करके रखे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं करते हैं, जिससे लाखों लाखों अरबों अरबों खैर ज़्यादा हो गया, करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। वो है संदीप माहेश्वरी। दूसरी बात, इधर बात करें कि कौन है विवेक बिंद्रा सर। विवेक बिंद्रा कौन है? बड़े बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस, इस तरह का बहुत सारे उनका कोर्स आता है, बिजनेस कुछ आता है, आप लोग देखे होंगे, देख लो थोड़ा सा कौन है। इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, पहली बात करें तो इन दोनों के द्वारा अभी क्या चल रहा है। सबसे पहली बात कि ये संदीप माहेश्वरी सर के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियोज आती है, द वीक स्कैम एक्सपोज्ड करके एक वीडियो आती है। जो वीडियो मैं भी देखा, मैं भी संदीप माहेश्वरी सर को देखता हूँ और काफ़ी उनसे सीखने को मिलता है। तो उनके यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आता है, द वीक स्कैम एक्सपोज्ड। सर मेरे को ना बिज़नेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिज़नेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिज़नेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनरोल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, कि मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है हाँ यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। इस वीडियो में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है, न ही किसी व्यक्ति के कंपनी का नाम लिया जाता है। उसमें ये आता है, बात आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लड़के बैठे होते हैं, उनका एक कहना रहता है कि इंडिया में एक बड़े यूट्यूबर, एक बड़े, डायरेक्टली किसी को कोई नहीं बोला, उनके द्वारा एक कोर्स बेचा जा रहा है जो 50,000, 35,000, लाखों, 10 लाखों इतना का है, और ऐसे चिपकाया जाता है। जस्ट क्या कि मैं उस कोर्स को खरीद लिया, मेरे को उससे कमाई नहीं हो रही है, तो मैं दूसरे को चिपकाऊंगा, उसको बेचूंगा, और उस बेचने के बाद जो कमीशन आएगा मेरा उससे पैसा निकलेगा। सेम वो व्यक्ति दूसरे को करेगा, वो उसको करेगा, इस तरह का है। उसमें संदीप माहेश्वरी सर ये भी बोले कि भाई देखो, अगर आप लोग के साथ अगर फ्रॉड हो रहा है तो आप लोग जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, केस करो, या कम्युनिटी आकर इसको मतलब बाहर आओ, बाहर निकालो कि भाई ये है कौन। देखो वो भी नहीं किसी का नाम लिए, नहीं वो मेरे ख्याल से जानते हैं, नहीं जानते वो अलग बात है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए, एक होता है ना, चलो, इस चीज़ को देखते हुए विवेक बिंद्रा सर का टीम आता है और इनके घर पे लीगल नोटिस देता है, और मतलब इनके घर पे बार बार आके कुछ जो पोस्ट में मैं बताऊंगा अभी क्या बोलता है। एक बात अब समझ में आ रहा है, जब संदीप माहेश्वरी सर के द्वारा कुछ नहीं बोला गया, डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं किया गया, किसी को ये नहीं बोला गया कि भाई अब विवेक बिंद्रा मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ या आपके बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है विवेक बिंद्रा को ऐसे पिन करने की। ये बड़े बड़े बिजनेस, भाई देखो ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, काफ़ी मतलब भौकाल लेवल पे सफल आदमी है दोनों, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा।
एक बात मुझे याद आ रही है कि मान लो कि अगर 5-10 बच्चे हैं कहीं, ठीक है, उसका एक लीडर है, बच्चे हल्ला कर रहा है, शोरगुल कर रहे हैं, और लीडर को पता नहीं है कि इनमें से कौन हल्ला कर रहा है। लीडर क्या बोला, अरे तुम सारे के सारे गधे हैं क्या, नॉनसेंस है क्या, इस तरह का बोला। लेकिन उसमें से कोई एक बच्चा उठा और बोला कि आप मेरे को बोल कैसे दिए, मेरे को गद्दा कैसे बोल दिए। इस लीडर को ऐसा ही लगेगा कि भाई साला इसने ही बोला होगा, क्योंकि इन बच्चों में से यही उठ कर आया और यही बोल रहा है कि आप ऐसा बोल क्यों दिए मुझे। सेम बात यहाँ पे यही हो रही है। जब संदीप माहेश्वरी सर के द्वारा एक ऐसे सिनेरियो में बात किया जाता है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति और किसी बिजनेस के बारे में नहीं किया जाता है, तो क्या ज़रूरत थी विवेक बिंद्रा की जो टीम है या फिर इन लोगों को इस बारे में कूदने की। एक जनरली बात चल रहा है तो यही होता है कि आप बैल मुझे मार, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, सबसे पहली बात ये सुने, संदीप माहेश्वरी का पोस्ट में क्या आता है। मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता तो वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे कुछ नहीं आप जैसे लाखों लोग भी मिलकर मुझे नहीं रोक सकते, और मुझे अकेले समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। आपका नाम लेकर आपके बड़े बिजनेसमैन के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकाकर उसका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियोस बनेगा। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम हो या पीएम ही क्यों ना हो। तुम तो चीज़ ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। और इसके बाद विवेक बिंद्रा सर का क्या रिप्लाई आता है। संदीप भाई, आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड। मैंने आपका लास्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड देखा। सिंस यू कन्फर्म्ड इट इज़ रिलेटेड टू मी एंड माई कंपनी। जब से आपने यह कन्फर्म किया कि यह वीडियो मेरे और मेरे कंपनी से के रिलेटेड हैं, आई फील डैट तब से मैं ये महसूस कर रहा हूँ आई शुड ओपनली डिस्कस विथ माई ऑफिशियल आईडी। अपने ऑफिशियल आईडी के साथ, अपने ऑफिशियल आईडी पर इसको खुलेआम यानी कि ओपनली डिस्कस करना चाहिए, सो डैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन द ऑडियंस माइंड। तब इसके बाद ऑडियंस के मन में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यू इन्वाइटेड मी टू योर शो वेयर आई आंसर्ड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स विथ कंप्लीट ऑनेस्टी। जब आपने अपने शो पे मुझे इनवाइट किया तब आपके हर एक सवाल का पूरे ईमानदारी से जवाब दिया। विथ दैट सेम ऑनेस्टी आई वांट टू से दैट इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस इन ऑडियंस माइंड रिगार्डिंग मी, आई एम रेडी टू कम टू योर शो अगेन एंड डिस्कस इट ओपनली। लेट मी चैलेंज यू ओपनली। डू यू हैव गट्स टू फेस द रियलिटी? और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फिर से बुलाएं, मैं फिर से आपके शो पे आ जाऊँगा, और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है, जिस तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन है, मैं आपके शो पे पूरे फिर से बात करूँगा। अगर आपके पास गट्स है तो मुझे बुलाए और इस रियलिटी को फेस करें। उसके आगे बोलते हैं क्या विवेक बिंद्रा, फॉर एंटरप्रेन्योर्स आई ऑर्गेनाइज द लार्जेस्ट इवेंट टू डेट। एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक डेट मैं डिसाइड कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर्स लंच डो, और वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को लंच किया जाएगा, वेयर थाउजेंड्स ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स कम एंड डिड नॉट लिव एम्प्टी हैंडेड। और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। दे रिसीव्ड गाइडेंस फ्रॉम टॉप मेंटर्स, और वे लोग टॉप मेंटर्स से गाइडेंस लेंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि आगे
आई एम कमिंग विथ अ 10-day MBA प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर्स, और उसके आगे मैं 10 दिनों का MBA का 10 दिनों का MBA का प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एंड आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर इट, और उसके लिए मैं कोई पैसा नहीं लेने वाला हूँ. स्टिल आई रिस्पेक्ट यू, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस और proposals, I am ready to come to your show again for a face-to-face discussion. Let me know when. अगर आपके पास कोई प्रोपोजल है, कोई सजेशन है, तो मैं आपके शो पर फिर से आने के लिए रेडी हूँ और फेस टू फेस बात करने के लिए भी रेडी हूँ. आप मुझे बताओ कब आना है. रिगार्डिंग द इशू ऑफ स्केयरिंग एंड थ्रेटनिंग एनी ऑफ योर एम्प्लॉयज़, मतलब कि अगर आपके एम्प्लॉय को डराने और धमकाने की बात है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. ये हमारे सभ्य समाज की कल्चर नहीं है. इफ़ एनी वन इन माई टीम हैज़ डन सच अ थिंग्स, अगर हमारे टीम के द्वारा इस तरह का कोई भी काम किया गया है, प्लीज़ शेयर द अनएडिटेड रिकॉर्डिंग. तो कोई रिकॉर्डिंग भेजो बिना किसी एडिट किया हुआ, बिना किसी मिर्च मसाले का. एंड आई विल टेक एक्शन माई सेल्फ, और उस पर मैं खुद ही एक्शन लूँगा. आई डू हैव रिकॉर्डिंग टू, और मेरे पास भी इसका रिकॉर्डिंग है. आगे क्या बोलते हैं विवेक बिंद्रा. यू ब्लॉक्ड माई नंबर एंड इग्नोर्ड माई हम्बल रिक्वेस्ट वेरियस टाइम टू टॉक टू मी. आपने मेरे कॉल को ब्लॉक कर दिया और मेरे हम्बल रिक्वेस्ट को भी कितनी बार मैं ट्राई किया और उसको इग्नोर कर दिया. यू डिलीटेड ओवर 5000 पॉजिटिव कमेंट्स अबाउट मी. 5000 तक कमेंट्स अपने यूट्यूब चैनल से जो हमारे चाहने वाले किए उसको डिलीट कर दिया. उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास है. विवेक बिंद्रा बोल रहा है. इट इज़ ट्रू डेट माई डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ स्टाफ विजिटेड योर हाउस एंड इंटेंशन बिहाइंड इट वॉज टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विथ यू फॉर एन ओपन कन्वर्सेशन. ये बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये सच है कि हमारा डायरेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर पे विजिट किए थे, लेकिन उसका इंटेंशन, उसका इरादा आपको धमकाना डराना नहीं था, बल्कि ये था कि आपके साथ एक शेड्यूल बुक करें, एक अपॉइंटमेंट ले, जहाँ पे हम और आप खुल्लम खुला एक कन्वर्सेशन कर सके, बात कर सके कि क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं. वी नो योर नेचर, सो वी हैव रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट हैपेंड. मैं आपकी आदत जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, इसके लिए मैं आपकी हर एक रिकॉर्डिंग को रखा हूँ. आगे भी क्या बोलते हैं विवेक बिंद्रा. अरे भाई, बहुत बड़ा चीज़ है यार ये. We stand with the entire YouTube community and we can't even think of doing wrong to you. और हमारे साथ पूरे YouTube कम्युनिटी है, और इवन कोई भी इस तरह का गलत नहीं कर सकता है आपके साथ. एज उसके बाद क्या बोलते हैं. एज फॉर द मैटर ऑफ डिलीटिंग वीडियोज, सेंडिंग अ लीगल नोटिस टू इन्फ्लुएंसर्स हु स्पीक विदाउट फैक्ट एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज़ विद इन माई राइट्स. ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिना किसी फैक्ट जाने, बिना किसी तथ्य का जाने वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और मेरा राइट है कि उसके वीडियो को मैं डिलीट करवाऊँ. आगे क्या बोलते हैं विवेक बिंद्रा. फॉर फर्दर डिस्कशन व्हेन एवर यू कॉल आई विल कम. देखो, आप सुन सकते हो कितनी बड़ी बड़ी लेवल पे बातें हो रही है. रिकॉर्डिंग उड़ाने की बातें हो रही है, गट्स की बातें हो रही है, तुम में हिम्मत नहीं है, क्या छुपाया जा रहा है, क्या नहीं छुपाया जा रहा है. अल्टीमेटली हम और आप वहीं देख रहे हैं जो हम लोगों को दिखाया जा रहा है. इन दोनों के अंदर चल के आ रहा है वो तो हमें नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम. लेकिन देखते हैं, आशा करते हैं कि दोनों आदमी एक मंच पे आके क्या है क्या नहीं है, पब्लिक के जो बीच जो चल रहा है उसका जवाब देंगे, और दोनों एक दूसरे को जो भी है उसको सॉरी बोलेंगे. लेकिन मुझे तो लगता है कि विवेक बिंद्रा सर को ही अपोलोजाइज, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी बोलनी चाहिए. क्योंकि यही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार. जब बात चल रहा है, एक यूनिवर्सल सिनेरियो में बात चल रहा है, तो क्या ज़रूरत थी उस उड़ते तीर को अपने अंदर लेने की. जबकि मेरे बारे में बात ही नहीं हो रही है, एक जनरली बात हो रही है, तो मेरे को कोई ज़रूरत थोड़े है कि उसमें जाके करने का कि आज भाई मेरे को तीर लग जा. लेकिन कुछ तो बातें हैं जो इतने बड़ी लेवल पे आ गए. इंतज़ार रहेगा ये दोनों के बीच का जो भी है सॉर्ट आउट होने का. क्योंकि भाई देखो, इन दोनों के बीच अगर कुछ हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पूरी इंडिया पे पड़ेगी.
क्योंकि ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, बड़े बिजनेसमैन, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।